दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक बहुत ही सिंपल सी इंट्राडे की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे, जिसमें हम कोई भी इंडिकेटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो बेसिक प्राइस एक्शन होती है, सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं और जो कैंडलस्टिक के पैटर्न होते हैं, उसको देखकर हम ट्रेड करने वाले हैं। बहुत ही ये सिंपल स्ट्रैटेजी होने वाली है। अगर आप बिगिनर लेवल के ट्रेडर से और कोई सिंपल सी इंट्राडे ट्रेडिंग के सर्च में है तो ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा। इसके जरिए आपको एक अच्छी खासी स्ट्रैटेजी सीखने को मिलेगी। स्ट्रैटेजी देखने से पहले हम ये देखेंगे कि ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के साथ ट्रेड करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो व्हाट वी नीड, तो टाइम फ्रेम हम यहाँ पे 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट इस्तेमाल करने वाले हैं। यहाँ पे 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट हमें बहुत ही प्रॉपर सिग्नल देता है और सही लेवल पे अगर ये कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन हमारे हिसाब से हो जाए तो ये बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्कआउट भी होता है। तो उसकी वजह से हमने यहाँ पे 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट का टाइम फ्रेम सिलेक्ट किया है। इंडिकेटर्स, जैसे कि हमने कहा कि हम यहाँ पे कोई भी इंडिकेटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो नो इंडिकेटर्स। उसके बाद ट्रेंड रिवर्सल आइडेंटिफिकेशन, तो ये बेसिकली ट्रेंड रिवर्सल की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, जिसमें हम बेसिक सपोर्ट रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करके और वहाँ पे जो कैंडलस्टिक के पैटर्न बनते हैं उसको देखकर हम यहाँ पे ट्रेड करने वाले हैं। तो बेसिकली ये ट्रेंड रिवर्सल की स्ट्रैटेजी है। उसका आइडेंटिफिकेशन किस तरह से करना है थोड़ी देर बाद आपको पता लग जाएगा। रेजिस्टेंस आइडेंटिफिकेशन, हमें रेजिस्टेंस का भी आइडेंटिफिकेशन करने को आना चाहिए। जब भी हम रेजिस्टेंस का आइडेंटिफिकेशन करते हैं तो डेफिनेटली ये सेलिंग की स्ट्रैटेजी होने वाली है, क्योंकि हम यहाँ पे ब्रेकआउट का आइडेंटिफिकेशन नहीं करेंगे। ब्रेकआउट जनरली क्लोजिंग बेसिस पे होना चाहिए और अगर रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट मिलता है तो एक मोमेंटम बनता है। लेकिन यहाँ पे जो हम रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करने वाले हैं वो सेल के हिसाब से करने वाले, यानी कि स्टॉक रेजिस्टेंस पे जाएगा, कुछ बेयरिश कैंडलस्टिक के पैटर्न बनाएगा और उसके बाद उसमें फॉल आना शुरू हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस का आइडेंटिफिकेशन हम यहाँ पे सेल का ट्रेड इनिशिएट करने के लिए करने वाले हैं। मार्केट किस तरह के सिक्योरिटी में हम ट्रेड करेंगे, तो लिक्विड स्टॉक्स में हम ट्रेड करने वाले हैं, यानी कि ऐसा स्टॉक कि जिसमें हाई वॉल्यूम होना चाहिए। इलिक्विड स्टॉक्स को, यानी कि जिसमें वॉल्यूम नहीं है, उस तरह के स्टॉक्स को हम टोटली इग्नोर करेंगे। यहाँ पे टाइटल पे आप देख सकते हैं 5 मिनट रेजिस्टेंस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, यानी कि 5 मिनट के चार्ट पे हम रेजिस्टेंस का आइडेंटिफिकेशन करेंगे और वहां पे हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। यानी कि यहाँ पे ब्रेकआउट का आइडेंटिफिकेशन हम नहीं करने वाले, हम यहाँ पे ऐसा कैंडलस्टिक का पैटर्न देखने वाला है कि जो हमें ट्रेडिंग के सिग्नल देगा और उसके हिसाब से ट्रेड करेंगे। ये किस तरह से हमें देखना है, 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट जब भी हम ओपन करते हैं तो चार्ट पे आपको इस तरह से स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखेगा। हमें क्या करना है कि ऐसी लेवल आइडेंटिफाई करनी है कि जिसको हिट करने के बाद स्टॉक में बहुत सारी गिरावट आती हुई दिखी है। उस तरह की सिचुएशन जब भी हमें दिखेगी तो वो लेवल पे हमें इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन मार्कआउट करके रखनी है। जब भी आने वाले दिनों में जब भी स्टॉक ये लेवल पे जाता है और वो लेवल पे जाने के बाद कोई भी बियरिश का कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है, इस तरह का कंसिडरेशन करते कि ये बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना दिया स्टॉक ने इस तरह से, एग्जैक्टली रेजिस्टेंस पे आने के बाद जब भी इस तरह का सिचुएशन देखने को मिलता है तो ये एक ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल रहता है। क्योंकि यहाँ पे स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो अपसाइड में मूवमेंट आ रही थी, मैं इसको निकाल लेता हूँ, इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो ये लेवल पे जाने के बाद अगर आप देखेंगे तो पहले अपसाइड में मूवमेंट आ रही थी और एग्जैक्टली रेजिस्टेंस पे, जैसे कि ये रेजिस्टेंस पे आने के बाद, ये लेवल पे आने के बाद स्टॉक में जो तेजी के साथ गिरावट आई थी, तो पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन रही है कि यहाँ पे भी जाने के बाद स्टॉक में उसी तरह की गिरावट आ जाए। लेकिन वो कंफर्मेशन हम एक बेयरिश कैंडलस्टिक के साथ लेने वाले हैं जो कि यहाँ पे बनी, तो इसके लो के नीचे हम एंट्री करेंगे। जो भी बेयरिश कैंडलस्टिक यहाँ पे देखने को मिलेगी उसके लो के नीचे एंट्री करेंगे, हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगाएंगे और सिंपली 1:2 का टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे। बहुत ही बढ़िया तरीके से ये वर्कआउट होता है। आगे जाकर हम एक एग्जाम्पल देखेंगे, आपको ये पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल चार्ट पे हमने 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट ओपन किया है। अभी थोड़ा हिस्टोरिकल चार्ट हम देखते हैं। ये लेवल पे अगर आप ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे तो जैसे ही चार्ट ने, ये पर्टिकुलर स्टॉक ने ये लेवल को हिट किया तो एक बहुत बड़ी गिरावट, इवन 5 मिनट के ही चार्ट पे 5 मिनट में ही इसमें बहुत बड़ी गिरावट आती हुई दिखी और स्टॉक पूरा ये लेवल तक आ गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे ओपन हुआ, ये फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल है, राइट, और ये प्रीवियस डे की कैंडल है, ये प्रीवियस डे की कैंडल है, ये हमारा ट्रेडिंग डे है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक इसका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल बन गया कि जहाँ पे ओपन होने के बाद एग्जैक्टली फर्स्ट 5 मिनट में ही बहुत सारा फॉल यहाँ पे आता हुआ दिखा और उसके बाद स्टॉक इस तरह से साइडवेज में गया। तो ये लेवल हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यही लेवल को देखकर हम इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन मार्कआउट करेंगे। अभी हम
किसका इंतजार करेंगे कि स्टॉक यहाँ पे कब जाता है और बियरिश कैंडलस्टिक बनाता है, वो हम देखेंगे। अभी ये दिन की ये फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल है जहाँ पे एक बुलिश कैंडलस्टिक बनी थी। तो जब भी ग्रीन कैंडल यहाँ पे रेजिस्टेंस पे बनती हुई दिखती है तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, यहाँ पे हम एक बियरिश कैंडलस्टिक का इंतजार करेंगे, जो कि आप देखेंगे तो उसके अगली ही कैंडल आपको बियरिश बनती हुई दिखी, जो कि ब्रेक करने की कोशिश की थी रेजिस्टेंस लाइन को। यह हमारी अभी रेजिस्टेंस लाइन है, इसको ब्रेक करने की कोशिश तो ये कैंडल ने की थी लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाई और उसमें बहुत सारी गिरावट आई और लगभग लो के नजदीक इसकी क्लोजिंग देखने को मिली। जब भी हमें इस तरह के रेजिस्टेंस पे इस तरह की ही बेरिश कैंडल देखने को मिलती है, रेड कैंडल, तो इसके लो के नीचे हम एंट्री करेंगे, इसी कैंडल के हाई के ऊपर हम स्टॉप लॉस लगाएंगे और सिंपली 1:2 का टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं उसके बाद वन वे डायरेक्शन में बहुत सारा फॉल स्टॉक में देखने को मिला और स्टॉक ये लेवल तक आ गया, राइट। अभी रिस्क रिवॉर्ड देखने की कोशिश करेंगे तो एंट्री से स्टॉप लॉस का डिस्टेंस इतना था और एंट्री से टारगेट का डिस्टेंस हमें इतना मिल गया। तो रिस्क रिवॉर्ड देखने की कोशिश करेंगे तो मोर देन 1:2 हमें यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल गया। हालांकि ये कैंडल बड़ी थी इसलिए हमें थोड़ा कम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल गया। अगर ये कैंडल छोटी होती तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बड़ा भी मिलता। तो जितने छोटे कैंडल पे हम ट्रेड करते हैं ना, तो अगर डायरेक्शन में मूवमेंट आती है तो उतना बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलने की संभावना होती है। ट्रेड भी गलत जाता है तो लॉस भी छोटा ही होगा क्योंकि स्टॉप लॉस का डिस्टेंस ही छोटा है। क्वांटिटी मैनेज करके हम बढ़िया सा प्रॉफिट भी इस तरह के ट्रेड से ले सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये स्ट्रेटेजी आपको समझ में आई होगी। अब हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं, जैसे कि जब भी ये पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी के साथ ट्रेड करते हैं तो हमें ओवर ट्रेडिंग से बचना है। नो ओवर ट्रेडिंग, वेट फॉर कैंडलस्टिक पैटर्न। तो पर्टिकुलर रेजिस्टेंस पे जो कैंडलस्टिक का पैटर्न बन रहा है तो वो क्लोजिंग बेसिस पे बनना चाहिए, तो प्रॉपरली वेट करना है। वेट फॉर कंफर्मेशन, जो भी पर्टिकुलर कैंडलस्टिक के पैटर्न ने हमें ट्रेडिंग का सिग्नल दिया है तो वो कैंडलस्टिक का भी लो फर्दर ब्रेक होना चाहिए यहाँ पे सेल करने के लिए, तो वो भी कंफर्मेशन हमें मिलना चाहिए, उसका भी वेट करना है। जल्दबाजी से कोई भी एंट्री नहीं लेनी है। फॉलो रिस्क रिवॉर्ड, एटलीस्ट 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलना चाहिए। उससे पहले हम एक कर सकते कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर 1:2 का भी, अभी ये केस में आप देख सकते कि बड़ी कैंडल थी तो 1:2 का भी रिस्क रिवॉर्ड कभी कभी मिलने की संभावना कम हो जाती है। तो उस तरह के सिचुएशन में जैसे ही ट्रेड हमारा प्रॉफिटेबल मोड में जाता है वैसे वैसे हम इमीडिएट बेसिस पे ट्रेलिंग करना शुरू कर सकते हैं और इन बिटवीन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होता है तो हम एग्जिट करेंगे। अगर स्टॉक जा रहा है 1:2 पे जा रहा है तो वहां पे भी एग्जिट कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मोमेंटम बढ़िया है और भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल सकता है तो 1:2 पे आप पार्शियल प्रॉफिट बुक करके रिमेनिंग क्वांटिटीज को आप ट्रेलिंग बेसिस पे भी लेके जा सकते हैं। फॉलो स्टॉप लॉस, मान लीजिए कि इतना सब कुछ करने के बाद भी हमारा ट्रेड गलत जाता है तो उस तरह की सिचुएशन में स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो एक्सेप्ट करना चाहिए, एग्जिट करना चाहिए। और ये सेलिंग की स्ट्रेटेजी है। तो अगर निफ्टी, बैंक निफ्टी रहेगा, अदर इंडाइसेस रहेंगे, स्पेसिफिकली जो स्टॉक में आप ट्रेड कर रहे हैं वो सेक्टर का इंडेक्स रहेगा, राइट, उसके पियर्स रहेंगे, अगर वो भी पैनिक मोड में ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, यानी कि ओवरऑल मार्केट हमारा बेयरिश है और आपके स्टॉक ने भी आपको बेयरिश सिग्नल ही दिया है ट्रेड का, तो डेफिनेटली उस तरह के माहौल में एक्यूरेसी अच्छी खासी मिलने की संभावना होती है। लेकिन मिक्स्ड मार्केट है और आपको सिग्नल मिला और आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो डेफिनेटली आपको फॉलो करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डू पेपर ट्रेडिंग फर्स्ट। जब भी हम कोई भी नई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सीखते हैं तो उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं होता, तो पहले तो बैक टेस्टिंग करनी चाहिए, फिर पेपर ट्रेडिंग करनी चाहिए। वहाँ पे अगर रिजल्ट सक्सेसफुल दिखता है तो पहले कम क्वांटिटी के साथ, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्वांटिटी बढ़ाकर भी हम ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। थैंक यू।